हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर इनको डीपली स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर जो वीडियो आया है उसको भी जरूर देख लेना। बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। मार्केट जब चालू रहता है, मार्केट से पहले क्या क्या चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखनी चाहिए, 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो इससे रिलेटेड ये वीडियो है। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। मतलब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो बाजार क्यों ऊपर और नीचे जाता है। तो ये 4 भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है जिसके कारण आप लोग थोड़ा सा अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों HDFC बैंक से रिलेटेड। यस दोस्तों, HDFC बैंक आप सभी लोगों को पता है, कोई डाउट नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक में से यही माना जाता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। हाँ, कुछ टाइम तक हम लोग को ये एक ही साइडवेज पैटर्न में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, जो कि एक नॉर्मल बात है, ये हमेशा होता ही रहता है। सो HDFC बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बड़ी बातें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसका हम कह सकते हैं कि फ़ायदा HDFC बैंक को फ्यूचर में भी यहाँ पे हो सकता है। पहले हम लोग नॉर्मल कुछ एक दो खबरें उसको देख लेते हैं एंड उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट खबर है उसके और भी हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग HDFC बैंक के ऊपर जाएंगे, एक काम कर लेते हैं, एक फॉर्मेलिटी भी देख लेते हैं। 76% की डिलीवरीज 2 जुलाई को हम लोग को देखने को मिली है। सो दोस्तों, एक नॉर्मल अपडेट है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद मेन अपडेट के ऊपर आ जाएंगे। सो दोस्तों, मैक्सिमम अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखिए हम लोग किसी को भी ब्लाइंडली कॉपी नहीं करते, ब्रोकरेजर्स हो या फिर एक्सपर्ट हो, बट यहाँ पे अगर आप लोग रिपोर्ट्स देखोगे सभी ब्रोकर्स की, तो उन्होंने यहाँ पे HDFC बैंक से रिलेटेड बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट्स यहाँ पे दी हुई है। हालांकि हम लोग ब्लाइंडली कॉपी नहीं करेंगे किसी चीज़ को, बट ये एक पॉइंट हम लोग को देखना चाहिए कि सारे के सारे जितने भी ब्रोकर्स है, मैक्सिमम अगर आप लोग देखोगे तो उन्होंने HDFC बैंक से रिलेटेड एक पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पे दी है एंड वो रहेगी भी, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पे 1 साल का परफॉर्मेंस देखोगे, चलो ठीक है 34% के रिटर्न, 6 महीने का परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं सिर्फ 4 से 5% के रिटर्न है, बिल्कुल एक साइडवेज पैटर्न यहाँ पे चला है। सो बताया जा रहा है कि HDFC बैंक को यहाँ पे जंप करने के लिए कुछ तो बड़े रीजंस चाहिए। आप सभी लोगों को पता है कि HDFC बैंक यहाँ पे गिरावट क्यों है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा कि HDFC बैंक से रिलेटेड बीच में हम लोगों ने देखा था RBI ने अलग अलग टाइप की रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी इनके ऊपर एंड इसके कारण उनका बहुत बड़ा घाटा भी हुआ है। बहुत सारे कस्टमर इनके कॉम्पिटिटर के पास चले गए एंड इसी के वजह से ये साइडवेज पैटर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि HDFC बैंक में अगर तेजी आनी चाहिए तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। नंबर 1 अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के जो Q1 के नंबर है अगर वो भी शानदार आ जाते हैं, सो एक रीज़न मिल जाएगा, एक्सक्यूज़ मिल जाएगा बाजार में तेज़ी आने से रिलेटेड, क्योंकि ऑलरेडी HDFC बैंक एक साइडवेज पैटर्न में बहुत टाइम यहाँ पे गुजार चुका है। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों, सेकंड न्यूज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हम लोग कह सकते हैं कि जल्द ही हम लोग को इससे रिलेटेड अच्छी खुशखबरी भी यहाँ पे सुनने को और देखने को मिल सकती है। वो किससे रिलेटेड है? तो वो है दोस्तों रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि HDFC बैंक यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड जो कस्टमर्स थे उनके पास लगभग 1.5 करोड़ के आसपास उनके कस्टमर हम कह सकते हैं, वो भी 30 अप्रैल के डेटा के हिसाब से। बट आपको पता है बाद में इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए कि ये कुछ मतलब नेक्स्ट ऑर्डर आने तक, RBI के नेक्स्ट ऑर्डर आने तक ये नए क्रेडिट कार्ड यहाँ पे इशू नहीं कर सकते एंड इसके चलते बहुत इनका नुकसान हुआ। सो दोस्तों, यहाँ पे HDFC बैंक ने कहा है कि हम लोग रिटर्न करने मतलब कम बैक करने के लिए बाजार में अभी पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार है एंड उनके ओर से यहाँ पे एक चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। बाय द एंड ऑफ जुलाई, ये जो मंथ है वो यहाँ पे ख़त्म होते ही शायद से RBI इनके ऊपर का रेस्ट्रिक्शन अभी हटाने वाला है। किससे रिलेटेड? क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। एंड जैसे ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे हट जाएगी, उन्होंने कहा है कि हम लोग ज़बरदस्त यहाँ पे वापस अपने जो मार्केट शेयर हम लोग को देखने को मिलता था, हमारे कस्टमर है उनको हम लोग वापस यहाँ पे रीगेन करेंगे, राइट। एंड जितना हमारा जो शेयर का जो नुकसान हुआ था वो भी हम लोग यहाँ पे उसको एक्यूमुलेट करके वापस नंबर 1 पोजीशन जो हम लोगों ने मेंटेन की है उसको और भी स्ट्रेंथन यहाँ पे करने की कोशिश करने वाले हैं। सो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, HDFC बैंक से रिलेटेड जो सबसे बड़ा डैमेज था क्रेडिट कार्ड के ऊपर का बैन, शायद से जुलाई एंड पे यहाँ पे हट सकता है। एंड जैसे ये कभी खबर आ जाएगी या फिर Q1 के नंबर्स अगर अच्छे आ जाएंगे, विच एवर इज अर्लियर, जो भी न्यूज़ पहले अच्छी आ जाती है, तो HDFC बैंक में हम लोग को एक अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो इसीलिए कहना चाहूँगा कि HDFC बैंक जिसके पास है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं। कमेंट्स में अगर मैं देखता हूँ तो हर 10 एक कमेंट के बाद HDFC बैंक से रिलेटेड ही कमेंट रहता है कि यहाँ पे हम लोग 6 महीने से यहाँ पे बैठे हुए, जबकि मार्केट ही इतना तेज़ भाग रहा है। बट HDFC बैंक जो कि देखा जाए तो मार्केट में मतलब ये ऐसी फ़नी चीज़ हो चुकी है, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाले स्टॉक्स है, रिलायंस है, HDFC बैंक है, इन्हीं का अभी तक हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। सो ये कब भागेंगे, क्योंकि मार्केट इतना रिटर्न्स अच्छे दे रहे हैं एंड ये सिर्फ 4 से 5% के रिटर्न दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। सो दोस्तों, जरूर कहना चाहूँगा इससे रिलेटेड ये अपडेट हम कह सकते हैं कि HDFC बैंक को एक अच्छा खासा एक्सक्यूज़ यहाँ पे मिल जाएगा एंड अच्छी खासी तेज़ी भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है।
अगेन कहना चाहूँगा, ये बैंक, ये स्टॉक इतना बड़ा है कि चलो मान लेते दोनों चीज़ें इनके रिवर्स जाती है, मतलब जैसे इन्होंने कहा कि जुलाई में चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा, ऐसा नहीं होता है, मान के चलिए। एंड इनके नंबर्स भी अच्छे नहीं है, स्टिल इनमें इतनी ताकत है कि ये स्टॉक वापस आप लोगों को टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं हेवी इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक में करके रखते हैं। सिर्फ एचडीएफसी बैंक नहीं, H2B2 आप सब लोग पता है, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सबसे फेवरेट कॉम्बिनेशन है। अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की भी बात करें, चारों के चारों स्टॉक हम लोग को निफ्टी 50 में भी इंडेक्स में देखने को मिल जाते हैं। सो एचडीएफसी बैंक की मैं बात करूँ, जिन्होंने अभी अभी निवेश किया 6 महीने के, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म में आप रहोगे तो हमेशा आप लोग ज़्यादा दर डिसअपॉइंट ही करोगे खुद को। बट अगर आप एक साल की बात करें, थोड़ा बहुत अगर हम लोग बात करें, तो ये देखिए 1 साल वाले 34% के रिटर्न पे बैठे हुए आज भी अच्छी तरीके से यहाँ पे उनकी कमाई हो रही है। 5 साल वाले बात करें तो आप देख सकते हैं 150% के रिटर्न्स। तो एक स्टेबल बैंक है, मतलब ये स्टॉक अगर किसी ने लॉस में निकाला, मतलब वो मार्केट में टिक ही नहीं पाएगा। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की नहीं, शॉर्ट टर्म में चीज़ें होती रहती है। सो एक एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक तो मतलब सपने में भी आप लोगों ने लॉस में निकालना नहीं चाहिए। हमेशा ये स्टॉक आपको उसका जो चार्ट पैटर्न है वो ऊपर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। हाँ, बीच में कभी कभी ऐसी चीज़ें चलती रहेगी जिसके चलते स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग इसको लॉस में यहाँ पे निकाल दे। अगर मैं बात करूँ मार्केट कैप के हिसाब से तो ये लगभग 8.18 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, राइट। एंड वापस ये परफॉर्मेंस अच्छा करेगा तो ये 10 लाख करोड़ के भी मार्केट कैप को यहाँ पे अचीव कर सकती है। सो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक अगर आपके पास है तो इनफैक्ट अभी आप लोगों के लिए सबसे गोल्डन पीरियड यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है जुलाई की। अगर मैं बात करूँ Q1 के नंबर्स भी रहेंगे, प्लस उसी के साथ साथ इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी अगर हट गए तो हम कह सकते हैं क्विकली यहाँ पे रिकवर भी कर सकता है। रिकवरी की अगर मैं बात करूँ तो चले एक बार देख लेते हैं कंपनी का 52 वीक हाई कितना चल रहा है। तो 1650 के आसपास 41 है, बट 1650 के आसपास हम लोग को एक कंपनी जाते हुए देखने को मिल रही थी, जो कि अभी अभी फिलहाल 1400 के रेंज में चलती हुई देखने को मिल रही है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये अच्छी खबर आ गई तो हम लोगों को ज़बरदस्त एक तेज़ी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में भी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, जो एचडीएफसी बैंक है, राइट, उनके जो डिजिटल बैंकिंग आईटी के जो, या फिर हम कह सकते हैं जो भी पेमेंट से रिलेटेड जो इनके ग्रुप के हेड है मिस्टर पराग राव, तो उन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है जो कि उन्होंने कहा है, आप देख सकते हो पिछले 6 महीने से बहुत सारे इश्यूज ज़रूर यहाँ पे देखने को मिले, रेस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पे ज़रूर लगे हैं, बट यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ों को वापस री इंजीनियरिंग यहाँ पे किया है। एंड फ्यूचर में ऐसी कोई भी तकनीकी खराब यहाँ पे नहीं होगी, इससे रिलेटेड भी उन्होंने सारी प्रिकॉशंस यहाँ पे लिए हुए हैं। सो जैसे ही यहाँ पे बाय द एंड ऑफ जुलाई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हट जाएंगे, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि हम लोग ज़बरदस्त यहाँ पे कमबैक यहाँ पे करने वाले हैं। एंड इसका फ़ायदा डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक उनके शेयर होल्डर्स को भी यहाँ पे होने वाला है। सो पूरे वीडियो का कंक्लूजन दोस्तों एक ही है। जो लोग पूछ रहे हैं सर क्या हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉक्स को एग्जिट करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ये दोनों चीज़ें Q1 प्लस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन, ये दोनों चीज़ें मतलब पॉजिटिव वे में यहाँ पे आपके फेवर में यहाँ पे आने के पक्ष में है। एंड ऐसे वक्त में अगर आप लोग निकलोगे तो शायद से आप लोग एक अच्छे खासे रैली का भी, मतलब जो मिलने वाली थी उसका भी एडवांटेज आप लोग खो सकते हो। सो एचडीएफसी बैंक अगर आपके पास है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। कोई यहाँ पे दिक्कतें है नहीं। जैसे मैंने कहा कि ये दो चीज़ नहीं भी होती है ना, फिर भी कोई भी बड़े इन्वेस्टर इसमें से एग्जिट नहीं करता है। सबको पता है कि इनकी ताकत क्या है, राइट। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स ये क्रिएट कर सकते हैं एंड अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिखा सकते हैं। सो यही कहना चाहूँगा, ये बहुत ही बड़ी खबर है जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसके चलते एचडीएफसी बैंक पिछले 6 महीने से परेशान है। एंड वही खबर अगर जुलाई मंथ में खत्म हो जाती है तो डेफिनेटली एक रीज़न मिल जाएगा स्टॉक में जंप आने के हिसाब से। तो एचडीएफसी बैंक में अगर आप हो तो आप लोग कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।